I can see some evidences. Come with me and let us dance. स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। इससे पिछला क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और एक एप्लीकेशन भी हम लोगों ने गॉस थ्योरम का पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली चार्ज कोई स्फेयर है या होलो स्फेयर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोगों ने पहले देखा है। उसी क्रम में आइए हम लोग गॉस लॉ का हम लोग दूसरा एप्लीकेशन और भी आगे का जो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने लिखा है एक समान आवेशित सीधे लंबे तार का क्षण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर और रॉड। कोई चार्ज रॉड है या कोई तार है जिस बहुत लंबा तार है जिस पर आवेश है और वह चार्ज उसके तार पर यूनिफॉर्मली एक समान ढंग से उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए देखते हैं। कंसिडर करते हैं कि कोई वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। जैसे कि हम लोग ये वायर थोड़ा सिलेंड्रिकल वायर दिखाने का कोशिश करेंगे। ये एक वायर है और सिलेंड्रिकल वायर हम लोग इसलिए ले इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, वायर का बेलनाकार फॉर्म में होता है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से चार्ज फैला हुआ है और इसका हम लोग को चार्ज दिया हुआ है। तो वो हम लोग को चार्ज किस फॉर्म में दिया हुआ है, डेंसिटी के फॉर्म में, घनत्व के फॉर्म में दिया हुआ है। चार्ज जो है वो डेंसिटी के फॉर्म में है। जस्ट लाइक कि यूनिट लेंथ, जैसे 1 मीटर का अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो टोटल लंबाई कितना है उसका चार्ज हम लोग निकाल लेते हैं। तो यूनिट लेंथ का चार्ज दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग लेमडा से यहाँ डिनोटेड किए हैं। डेंसिटी हैविंग चार्ज डेंसिटी क्या है, हैविंग चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होता है, इस पर लेमडा इसका चार्ज डेंसिटी है। अगर लेमडा पता रहता और तार का लेंथ पता होता है, वायर का या रॉड का वायर का लेंथ पता होता है, तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। इस लेमडा का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। अगर आपको क्यू निकालना होता है तो लेमडा इंटू एल। अगर आपको लेमडा पता होगा तो क्यू निकाल सकते हैं और क्यू पता होता है, लेंथ पता होता है, लेमडा पता होता है। तो इस तरह से तो आप जानते हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, गॉस लॉ के कारण, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग फील्ड निकालेंगे। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन से फील्ड किस तरह से निकलता है, तो वह चार्ज, अगर कोई बॉडी पर चार्ज, हमने बताया है कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर है, चाहे वो पॉइंट फॉर्म में है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो चार्ज जो है वो बंद होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए। तो ये तार तो बहुत लंबा है, इन्फिनिट लॉन्ग है, इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे। तो पूरा सेक्शन, जरूरी नहीं कि हम पूरा सेक्शन को क्लोज कर पाएंगे, तो कुछ सेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे। तो एक तार को हम लोग कैसे क्लोज करेंगे, तो आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए वायर है, इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे। एक वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंड्रिकल ले लेंगे और इसमें हम लोग देखें इसको क्लोज कर लेंगे। पूरा सेक्शन भी क्लोज कर सकते, उतना बड़ा सिलेंडर हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, तो एक छोटा सा सेक्शन हम लोग इस होलो सिलेंडर वायर है उसको हम लोग दूसरा कोई होलो सिलेंडर से ही क्लोज कर सकते हैं। और उसका रेडियस जो है, जो हम लोग का चार्ज वाला कंडक्टर है, वायर है, उससे रेडियस बड़ा होना चाहिए ताकि वो कवर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर करते हैं। हम लोग बाहर में कोई पॉइंट ढूंढना है, इस पी पॉइंट पर हम लोग को फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग दिखा देते हैं। इसका डिस्टेंस जो है वो आर है। आर पॉइंट पर एक पॉइंट पी है, वहां पर हम लोग इस चार्ज कंडक्टिंग वायर के कारण हम लोग फील्ड निकालना है। तो एक सिलेंडर लेते हैं, होलो सिलेंडर, जिसका रेडियस जो है इसके बराबर होता है। तो पूरा सेक्शन तो बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना बड़ा सिलेंडर लेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कोई होलो सिलेंड्रिकल वायर सिलेंडर ले लेते हैं। ये सिलेंडर जो है इससे हम लोग
क्लोज कर लिए। कुछ सेक्शन क्लोज हुआ तो आप इस पर यूनिफॉर्मली इसका हम मान लेते हैं कि एल लेंथ जो है इसका इस पूरा इसका जो है एल लेंथ कवर कर पाए। इसका रेडियस इंटरनल वाला रेडियस कैपिटल आर होगा, मान लीजिए अंदर वाला का रेडियस कैपिटल आर होगा और बाहर जो हम लोग ये पॉइंट लिए इसका डिस्टेंस आर है और इसी आर को हम लोग सेंटर मान करके इससे इस पॉइंट से यहाँ से आर का डिस्टेंस मान करके एक रेडियस हम लोग कंसिडर किए हैं और उतना बड़ा सिलेंडर लिए हैं। तो इस सिलेंडर में आप जानते हैं कि सिलेंडर में 3 एरिया होता है, 3 गो कर्व एरिया होता है, या मतलब कर्व नहीं 3 गो सरफेस एरिया होता है और तीनों एरिया को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो वो आपको क्या होता है कंप्लीट एरिया उसका सरफेस एरिया निकलता है सिलेंड्रिकल का। तो 3 एरिया है, एक एरिया ये भी है आपका, एक एरिया ये भी है और एक है आपका कर्व वाला एरिया। जस्ट लाइक कर्व वाला एरिया हम आपको ये दिखा दें, जैसे कि ये आपका है, ये वायर है, इस पे हम लोग कवर किए इससे वायर से, इसका एक फेस एरिया ई हो गया, एक फेस एरिया ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा जो होगा ये कर्व एरिया, 3 एरिया हो गया। तो तीनों से फ्लक्स पास करेगा तो देखेंगे कितना फ्लक्स नेट फ्लक्स होता है। तो इस ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये, और ये जो है ये कर्व एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से निकलेगा, यहाँ भी इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, यानी पर इस लाइन के पर जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जलता है तो उसके रोशनी क्या होता है ऊपर से नहीं निकलता, साइड से जो है चारों ओर से निकलता है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास करेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका सेक्शन एरिया हम लोग छोटा सा सेक्शन एरिया ले लेते हैं, इस एरिया को हम लोग डी ए से डिनोट करते हैं। ये एरिया आपका डी एस हो गया, ये एरिया आपका डी एस हो गया। यहाँ 3 गो सेक्शन एरिया है, 3 एरिया से फ्लक्स इसका निकलेगा। तीनों का फ्लक्स हम लोग देखते हैं नेट फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले फाई देखेंगे, तो फाई हम लोग क्या होगा इंटीग्रेशन ई डी ए, फिर क्या हो जाएगा ई डी एस ये हो गया, फिर ई डी ए और फिर ये इंटीग्रेशन ई डी एस। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और डीएस जो है इसका एरिया परपेंडिकुलर होगा, डीएस एरिया इधर हो गया, इसका एरिया ई वाला एरिया इधर है, ई वाला एरिया ऊपर है, तो ये वाला इसका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का, तो वह फ्लक्स हो जाता है 0। तो ये फ्लक्स हो गया आपका 0 और सिर्फ बचा क्या ई डी ए कॉस 0 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा ई डी एस, ये भी क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ भी एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, टोटल फ्लक्स जो होगा ये ई डॉट डी ए हो गया, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालने के चूंकि हमको निकालना है और यहाँ पर आपका डी ए हो गया और ये चार्ज हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्यू का वैल्यू जो होगा लेमडा एल होगा, लेमडा दिया हुआ एल सेक्शन में कितना चार्ज क्लोज हुआ है, कितना चार्ज बंद हुआ है, तो लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। चार्ज जो है चार्ज का वैल्यू क्यू होना चाहिए, क्यू का वैल्यू यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, लेकिन क्यू का वैल्यू जो होगा वो यहाँ से लेमडा के टर्म में है, चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, तो क्यू का वैल्यू हम लोग लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे। और इसका कर्व एरिया चाहिए, ये कर्व एरिया तो जानते हैं सिलेंडर का कर्व एरिया जो होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। यहाँ से हो जाएगा आपका पूरा एरिया डी ए का एरिया ए हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन जो है ये का इंटीग्रेशन ए हो गया, ए इसका कर्व एरिया है तो 2 पाई आर इंटू एच होता है, यहाँ एल हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू एल इंटू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई इक्वल टू लेमडा बच गया यहाँ से
एल कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा और किसी डिस्टेंस आर पर निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग का यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यही पॉइंट एट द सरफेस अगर निकालेंगे, अगर ये हम लोग इस वायर के किसी पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकालेंगे, बाहर में नहीं, यहाँ पर निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एट द सरफेस ऑफ वायर। तो इस केस में आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर यहाँ आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है सिलेंडर का जो रेडियस है आर उसके बराबर हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यानी आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिलेंड्रिकल वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इसके बाद का एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो भी हम लोग गॉस थ्योरम से देखेंगे, निकालते हैं, कोशिश करते हैं, देख लीजिए। आइए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। कोई प्लेन चार्ज शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है। तो देख लेते हैं कि कोई शीट है, शीट मतलब जस्ट लाइक ये शीट है, पतला सा एक शीट है, इस तरह का एक शीट है, इस पर बहुत सारा चार्ज है और बहुत लंबा चौड़ा है, यानी इसका इन्फिनिट एरिया। तो एक प्लेन चार्ज शीट है, हम लोग यहाँ से शीट कंसिडर करते हैं, चादर जैसा है, चदरा हम लोग समझ रहे हैं, उसकी तरह है। ये इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज शीट है, इस पर चार्ज जो है कुछ दिया गया है, वो चार्ज जो है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्ज इसके होल बॉडी पर, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट एरिया का जो चार्ज है, यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने लैम्डा चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, तो लैम्डा यूनिट लेंथ के लिए होता है क्यू अपॉन एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। और सिग्मा जो होता है एरिया में, कोई एरिया में अगर चार्ज फैला होता है तो वहां से चार्ज डेंसिटी हम लोग क्यू अपॉन ए से निकालते हैं, और यहाँ से अगर आपको क्यू निकालना होता है तो सिग्मा इंटू ए कर लेंगे। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। इस चार्ज शीट बहुत लंबा चौड़ा चार्ज शीट है, तो गॉस लॉ आप लगाने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उस चार्ज को हम लोग क्लोज करने के लिए कोई सरफेस लेते हैं, कोई ऐसा सरफेस लेते हैं जो उस चार्ज को क्लोज। तो प्लेन चार्ज शीट है, उसको क्या चीज से क्लोज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई क्यूबिक बॉडी है जिसका अंदर में खोखला होलो है, उसको कर सकते हैं। नहीं तो कोई सिलेंड्रिकल हो सकता है, कोई सिलेंडर जैसा कोई वायर है, मतलब होलो सिलेंडर है, उससे हम लोग कुछ चार्ज को बंद, पूरा चार्ज तो बंद नहीं हो पाएगा, कुछ चार्ज। एग्जाम्पल के लिए हमने ये एक सिलेंडर लिया, उसका कुछ सेक्शन एरिया है, उसके भीतर कुछ चार्ज जो है यहाँ से क्लोज हो पा रहा, देख रहे हैं आप कि कुछ चार्ज जो है इसके भीतर जो है वो क्लोज हो पा रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चूंकि डेंसिटी पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के टर्म में चार्ज अगर आएगा तो आप पूरा चार्ज के लिए निकालें, पूरा बॉडी के लिए आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग डायग्राम से इसको बंद करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस चार्ज को एक होलो सिलेंडर से हम लोग बंद करते हैं, तो कुछ सेक्शन इसका जो है क्लोज हो जाएगा चार्ज। मान लीजिए कि ये कुछ चार्ज जो है, थोड़ा सा और दिखा दें, ये चार्ज जो है इसके भीतर कुछ चार्ज जो है वो बंद हो गया। तो ये चार्ज जो होता है सीट में, चूंकि पतला सीट होता है, उस चार्ज का फील्ड दोनों तरफ, पतला सीट होगा तो चार्ज है इस पर, तो ये इधर भी फील्ड लगाएगा और उधर भी फील्ड लगाएगा। तो एक सेक्शन उधर वाला तो फील्ड फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे, तो इधर का फ्लक्स रह जाएगा। चूंकि ये दोनों तरफ फ्लक्स और फील्ड लगाएगा, तो इसलिए हम लोग इधर से भी कर्व बंद करने का, दोनों पार्ट से हम लोग इसको बंद करने का कोशिश करेंगे। ये दोनों तरफ से बंद हो गया, चूंकि इसका फील्ड दोनों तरफ होगा। तो आप जानिए इस एक
इस सरफेस, इस जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, बेलनाकार गॉसियन सरफेस, इस पे फील्ड निकालेंगे, इस पे किस तरफ डायरेक्शन में फील्ड लगेगा और इसका एरिया किधर है, तो उसके हिसाब से हम लोग फ्लक्स देखेंगे किस तरफ फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा। इसमें भी बेलन में आप जानते हैं सिलेंडर में 3 गो गॉसियन, 3 गो सरफेस होता है। एक होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, जो कि आप इधर है, इधर आपका डीए हम लोग दिखा देंगे, इधर भी आपका हम लोग डीए दिखा देंगे। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है उधर ही है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। यहाँ पर भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है सेम डायरेक्शन में है, थोड़ा सा हम डिस्टेंस पे देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर ही है। लेकिन एक जो इसका कर्व सेक्शन एरिया है ये डीएस, वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और डीएस का डायरेक्शन इधर है, 90 डिग्री का यहाँ एंगल क्रिएट हो रहा है। तो नेट फ्लक्स जो होगा इसके कारण नहीं होगा, सिर्फ इसके सेक्शन और इस सेक्शन के एरिया के कारण होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण होगा। तो डीए का आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इधर देख रहे हैं और डीए का डायरेक्शन जो है आप भी उधर ही देख रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा जगह बना लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी एस या डी ए, ई डॉट डी ए। तो 2 जगह हो रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी, हम यहाँ मिटा दिए हैं। तो जैसे देख ले, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी एस है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ई डॉट डी ए, सॉरी डी ए 2 जगह है, ई डॉट डी ए 2 गो हो गया। और क्यू इनक्लोज, ये आप गॉस थ्योरम से क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल हो गया, ई डी ए हो गया, ये भी ई डी ए हो गया और 2 गो हो गया, 2 ई डी ए हो गया। और यहाँ से आप क्या करेंगे, फ्लक्स, यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लें, यहाँ क्या है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए नहीं, हमने डीए सेक्शन एरिया लिया, यहाँ पर डीए को ही बंद किया, सिर्फ डीए वाला सेक्शन बंद हुआ, तो डीए में जो चार्ज होगा उसी का हम लोग चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो Q अपॉन यहाँ से हो जाएगा डीए, और यहाँ से अगर Q का वैल्यू निकालेंगे, Q का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q सिग्मा इंटू डीए। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी डीए के लिए एक ले लेंगे तो Q सिग्मा इंटू ए, और डीए के लेंगे तो सिग्मा इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसी प्लेन चार्ज शीट के कारण निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे हमको तसल्ली मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।